16वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी की बातचीत। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु आप कहाँ कहाँ पर निवास करते हैं, आपकी विभूतियाँ कौन कौन सी हैं। आइए अध्याय को शुरू करते हैं। उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, आप स्वयं पर ब्रह्मा हैं, न आपका आदि है न अंत है। आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं। समस्त प्राणी और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है वे आपको नहीं जान सकते। आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेता पुरुष ही करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह आप मुझसे कहिए। समस्त प्राणियों के जीवनदाता प्रभु, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीलाएं करते रहते हैं। आप तो उनको देखते हैं, परंतु जगत के प्राणी आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते। हे प्रभु, हे ऐश्वर्य संपन्न प्रभु, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल तथा दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो जो भी विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। प्रभु, मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना और सो भी राज्य के लिए, परंतु ये तो बहुत ही निंदनीय अधर्म है। साधारण पुरुषों के समान वह यह सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूं और ये सब मरने वाले हैं। यह सोचकर वह युद्ध से उपरत हो गया, अर्थात वह युद्ध करने से अपने मानसिक उद्वेग के कारण दूर हो गया। तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियां देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया था। उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम मुझसे अब कर रहे हो। उद्धव जी, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, सुहृदय और ईश्वर नियामक हूँ। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण भी हूँ। गतिशील पदार्थों में मैं गति हूँ, अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ, गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूपा साम्य अवस्था हूँ और जितने भी गुणवान पदार्थ हैं उनमें उनका स्वाभाविक गुण हूँ। गुणयुक्त वस्तुओं में मैं क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूँ और महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान प्रथम कार्य मह तत्व हूँ। सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूँ और कठिनाई से वश में होने वालों में मन हूँ। मैं वेदों का भी व्यक्ति स्थान हिरण्य गर्भ हूँ और मंत्रों में 3 मात्राओं ए उ में वाला ओंकार हूँ। मैं अक्षरों में कार, छंदों में त्रिपदा गायत्री हूँ। समस्त देवताओं में इंद्र, 8 वसुओं में अग्नि, 12 आदित्यों में विष्णु और 11 रुद्रों में नीलनोहित नाम का रुद्र हूँ। मैं ब्रह्म ऋषियों में भृगु, राज ऋषियों में मनु, देव ऋषियों में नारद और गौओं में कामधेनु हूँ। मैं सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों में गरुड़, प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति और पितरों में अर्यमा हूँ। प्रिय उद्धव, मैं दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस एवं यज्ञ राक्षसों में कुबेर हूँ। तुम ऐसा समझो। मैं गजराजों में ऐरावत, जल निवासिनों में उनका प्रभु वरुण, तपने और चमकने वालों में सूर्य और मनुष्यों में राजा हूँ। मैं घोड़ों में उच्च सर्वा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यम और सर्पों में वासुकी हूँ। निष्पाप उद्धव जी, मैं नागराजों में शेषनाग, सिंह और दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह, आश्रमों में सन्यास और वर्णों में ब्राह्मण हूँ। मैं तीर्थ और नदियों में गंगा, जलाशयों में सुबोधर, अस्त्र शस्त्रों में धनुष और धनुर्धरों में त्रिपुरारी शंकर हूँ। मैं निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में पीपल और धान्यों में जौ हूँ। मैं पुरोहितों में वशिष्ठ, वेद वेताओं में ब्रह्म बृहस्पति,
समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा हूँ। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ, व्रतों में हंसा व्रत और शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी और आत्मा हूँ। 8 प्रकार के योगों में मैं मनोनिरोध रूप समाधि हूँ। विजय की इच्छुकों में रहने वाला मैं मंत्र बल हूँ। कौशलों में आत्मा, अनात्मा का विवेक रूप कौशल तथा ख्यातिवादियों में विकल्प हूँ। मैं स्त्रियों में मनोपत्नी शत्रुपा, पुरुषों में स्वयंभू मनु, मुनीश्वरों में नारायण और ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूँ। मैं धर्मों में क्रम संन्यास एवं ऐसन अत्र के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभय दान रूप सच्चा संन्यास हूँ। अभय के साधनों में आत्म स्वरूप का अनुसंधान हूँ। अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वचन एवं मौन हूँ। और स्त्री पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति हूँ, जिनके शरीर के भोगों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा उत्पन्न हुआ। सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत रूप काल मैं हूँ। ऋतुओं में वसंत, महीनों में मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजीत हूँ। मैं युगों में सत्ययुग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित, व्यासों में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास और कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में, विशिष्ट महापुरुषों में मैं वासुदेव हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों में तुम उद्धव, किम पुरुषों में हनुमान, विद्याधरों में सुदर्शन, जिसने अजगर के रूप में नंद बाबा को ग्रस लिया था और फिर भगवान के पाद स्पर्श से मुक्त हो गया था, मैं हूँ। रत्नों में पद्मराग लाल, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तरणों में कुश और हविष्यों में अर्थात हवन के अंदर जो पदार्थों को प्रयोग किया जाता है, उन हविष्यों में गाय का घी हूँ। मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी, छल कपट करने वालों में दूत क्रीड़ा, तितिक्षुओं की तितिक्षा अर्थात कष्ट सहिष्णुता और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्व गुण हूँ। मैं बलवानों में उत्साह और पराक्रम तथा भगवत भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम क्रम हूँ। वैष्णवों की पूज्य वासुदेव, संकर्षण प्रद्युमन, अनिरुद्ध, नारायण, हैग्रीव, वराह, नरसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली और श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ। मैं गंधर्वों में विश्वावसु और अप्सराओं में ब्रह्म जी के दरबार की अप्सरा पूर्व चित्ती हूँ। पर्वतों में स्थिरता और पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गंध मैं ही हूँ। मैं जल में रस, तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि, सूर्य, चंद्र और तारों में प्रभा और आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ। उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन, ब्राह्मणों में उनकी वीरों में अर्जुन और प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ। मैं ही पैरों में चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, वायु में मल त्याग की शक्ति, हाथों में पकड़ने की शक्ति और जनन इंद्रिय में आनंद उपभोग की शक्ति हूँ। त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद लेने की, कानों में श्रवण की और नासिका में सूंघने की शक्ति भी मैं ही हूँ। समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूँ। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महतत्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम और उनसे परे रहने वाला ब्रह्मा, ये सब मैं ही हूँ। इन तत्वों की गणना, लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान तथा तत्व ज्ञान रूप उसका फल भी मैं ही हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ। मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही गुणी हूँ। मैं ही सबका आत्मा और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूँ, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हो, वह मेरा ही अंश है। उद्धव जी,
मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप में विभूतियों का वर्णन किया। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र हैं, अर्थात मन के ही विकार मात्र हैं, क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु वास्तविक नहीं होती, उसकी एक कल्पना ही होती है। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषा से रोको, मन के संकल्प विकल्प बंद कर दो। इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो सात्विक बुद्धि के द्वारा, पर पंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो। फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप बीहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतः वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत तप और दान उसी प्रकार अक्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे प्राण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, वह कृत्य हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का यह 16वां अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। नरेंद्र कौशिक की परम विनीत प्रार्थना रहती है, कृपया ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे सनातन धर्म की ये पुराने से पुरानी कथाएं लगातार प्रचारित और प्रसारित होती रहें तथा धर्म का प्रचार लगातार चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले 17वें अध्याय में हम जानेंगे वर्णाश्रम क्या है, उसका धर्म क्या है और निरूपण क्या है। पुनः सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय।